2026 में जब गर्मी अपने पूरी प्रचंड फॉर्म में होगी तब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे होंगे, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त सियासत भी खूब गरमाई रहेगी। दरअसल 2026 में मार्च अप्रैल में बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर ममता बनर्जी ने सियासी गर्मी को बढ़ाया हुआ है, मोर्चा खोल दिया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। इस बीच ममता ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो बीजेपी को देश भर में हिला कर रख देंगे। आखिरकार एसआईआर को लेकर जो डर महागठबंधन में बिहार में था, क्या वही डर अब बंगाल में ममता बनर्जी को भी लग रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी एक्शन मोड में दिख रही है। ममता की हुंकार, एसआईआर पर तकरार। सत्ता का सवाल, इसलिए एसआईआर पर बवाल। बंगाल में एसआईआर, क्यों है ममता को डर? ममता का ऐलान, बहुत बड़ा होगा घमासान। ममता बनर्जी के बंगाल में इस वक्त एसआईआर पर भयंकर रण चल रही है। ममता बनर्जी आज बार के मूड में है, सड़कों पर विरोध कर रही हैं, एसआईआर के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को बनगांव में थी। सीएम ममता ने बंगाल की सियासत में अहम माने जा रहे मथुआ समुदाय के गढ़ में केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ममता ने कहा कि एक एसआईआर पूरा होने में 3 साल लगते हैं, हमने इसका कभी विरोध नहीं किया, बस इतना ही कहा कि किसी भी वास्तविक वोटर का नाम नहीं काटा जा सकता। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा थी, एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती है, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूं। दरअसल बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी 2011 से काबिज। 2016 और 2021 में मोदी लहर में बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता खत्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बंगाल में दीदी पर ममता ऐसी है कि सत्ता अब तक ममता बनर्जी के हाथों में ही है। जायज बातें होंगी, बहुत जागरूक और संवेदनशील राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं ममता बनर्जी, और उन्होंने कोई बात उठाई है तो उसमें जरूर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एसआईआर की देखिए कोई आवश्यकता ही नहीं, ये थोपा जा रहा है देश के ऊपर और परेशान कर दिया जा रहा है नागरिकों को, वो काम करने के लिए जो काम निर्वाचन आयोग का। एसआईआर का जरूरत है, एसआईआर होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है, चिंता का कोई बात नहीं है। कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है, इसलिए फिर जैसे 2021 में सीएए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बात बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद से करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। महागठबंधन में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जानबूझकर उन लोगों के नाम काटे गए जो महागठबंधन के वोटर थे। अब ममता बनर्जी को इसी बात का डर है कि चुनाव के वक्त अगर लाखों लोगों के नाम कटे तो उन्हें चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच ममता बनर्जी खुलकर विरोध कर रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब वोटर फर्जी नहीं है, घुसपैठिया नहीं है, तो फिर किस बात का डर है? 2026 मार्च से अप्रैल में बंगाल में चुनाव है और इसलिए एसआईआर पर भारी तनाव है। अब देखने वाली बात तो यह है कि जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी तो कितने नाम कटेंगे, कितने नाम जुड़ेंगे, एसआईआर पर घमासान ममता को कितना नफा और नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अभिनेता